मैं अपने शो में देखती हूँ ना इन सिंगर्स को, तो मुझे लगता है इतने आराम से गा लेते हैं, Effortlessly, एफर्टलेसली। समटाइम्स स्पेशली बब्बू राना की आवाज़ इतनी हाँ। अच्छी है जब मैं देखती हूँ कि खैर वो तो और ही लेवल है, लेकिन आई सो वांट टू सिंग व्हेन आई सी हिम, सो बैड एट इट। अच्छा, आफ्ताब साहब के साथ आप काम कर रही हैं और काफ़ी अरसा हो गया, हाउ मेनी ईयर्स? 4 years। तो उनके बारे में एक परसेप्शन पाया जाता है कि ही इज़ वेरी रूड, वो किसी की सुनते नहीं हैं या बहुत बॉसी हैं, उनके साथ काम करना डिफ़िकल्ट है। वो हैं, ही इज़ द बॉस एंड ही इज़ बॉसी, एंड वो बहुत गुस्से वाले हैं। टीम में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको उनसे डांट नहीं पड़ी। एक फीमेल डॉक्टर है, एक मेल डॉक्टर है, पीपल वुड नेचुरली प्रेफर गोइंग टू अ मेल डॉक्टर कि मे बी ही इज़ अ सीनियर और मे बी ही इज़ मोर इनटू प्रैक्टिस में। फेवरेट कमेडियंस? इतने सारों के साथ काम किया आपने, लेकिन आपको अब तक पता लग गया होगा कि कौन विटी है और कौन नई बात करता है। बब्बू राना नई बात वेरी करते विटी, हैं। इज वेरी विटी, और Okay. वो एक नॉर्मल बात में भी ह्यूमर निकाल लेता है, इज गुड। आपको मैं सर्दियों में कनाडा लेके जाऊंगी। ओह। इर्जा, लेट्स प्लान न्यू ईयर इन कनाडा। अल्लाह, मेरी मौत है। आई स्वेयर यू गोना लव इट, यू गोना सारे लव इट। कमेडियंस कहते हैं हम बिला वजह के बदनाम हैं, असल खान साहब तुम हो। वेलकम बैक टू इर्जा खान पॉडकास्ट। और ये वो क्रॉसओवर है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये भी हो सकता है। जी हाँ, थंबनेल देख चुके हैं आप, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ आज है मेरी पेटी बहन डॉक्टर अरूबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? I am good, so good to see you, so good to meet you, Irza. I was actually wishing कि शायद आपसे कभी मुलाकात हो, लेकिन मेरी रूटीन ऐसी होती है, अब हम यहाँ पे बहुत कम होते हैं, तो होता ना कभी किसी इवेंट पे ही मिल लिया, बहुत कभी नहीं हुआ हमारा। तो कभी इवेंट पे है भी ना? कभी नहीं हुआ। We've never, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जाती वैसे, बहुत कम यहाँ पे थी भी तो भी बहुत कम जाती थी, सो इसलिए मैं बहुत कम मिलती हूँ लोगों से। हाँ, फिर आप चली गई, दुबई चली गई। मैंने आपका पोस्ट देखा कि आप आई हुई हैं, मैंने कहा यार ये मौका मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग दीज पॉडकास्ट और मुझे बड़ा मज़ा आता है कॉन्वर्सेशन करके। मैं बहुत ना इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ। अच्छा। मैं ज़्यादा बात नहीं करती, जबकि लोगों को ये इमेज है कि ये तो बड़ी एक्सट्रोवर्ट है और ये बहुत ब्लंट है, बड़ी बोल्ड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने का मेरा मकसद ये था कि मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बनूं। अच्छा। मुझे बात करनी आए लोगों से, क्योंकि मैं बहुत चुप करके बैठी रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ा इससे एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और मैं डिफरेंट लोगों से भी मिल रही हूँ, और आपसे भी देखें इसी तरह से मिलना लिखा हुआ था। ये बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है। मैं भी एक्चुअली, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते इफ़ यू आर ऑन कैमरा, इफ़ यू आर ऑन स्क्रीन और आप इतना बोलते हैं हाउ कैन यू बी एन इंट्रोवर्ट। लेकिन मुझे वैसे जो है ना, ये नहीं कि लोग पसंद नहीं, मुझे ज़्यादा बोलना आम नॉर्मल लाइफ में पसंद नहीं है, बट मैंने जब अपना लाइव मॉर्निंग शो किया था तो उसमें ये होता है कि आपके पास गेस्ट आना है और आपने वो 2 घंटे चलाना है किसी भी तरह करके। सो द ओनली थिंग इज़ आप बोलने वाले हो। तो बस मैंने वहाँ से सीखा था, और ये वाकई जब आपके पास 5 दिन हर रोज़ नए बंदे, नए लोग आ रहे होते हैं ना, दैट्स अमेजिंग। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वी फाइनली गेट टू मीट और हम ये मज़े की गुफ्तगू आपने करेंगे। हिम्मत पकड़ी एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, और फिर जब आपने कहा तो मैं फिर इनकार नहीं कर सकी। लाइक यस, थैंक यू सो मच। तो हमारा पॉडकास्ट का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हम अपने गेस्ट को ज़रा खंगालने की कोशिश करते हैं कि वो एज अ पर्सन कैसे हैं। Okay. और स्पेशली जो मीडिया के लोग होते हैं उनके बारे में एक इमेज, सर्टेन इमेज हर बंदे ने अपने जहन में बनाया होता है। मैं आपको देखती हूँ, मैं आपको किसी और तरह से देखती हूँ, कोई और देख रहा है तो उसके जहन में डिफरेंट परसेप्शन होगा। लेकिन जब हम किसी को जानते हैं, उसकी सोच को जानते हैं, तो फिर पता लगता है कि बंदा कैसा है। लेकिन हम थोड़ा पीछे चलेंगे, आपके बचपन में चलेंगे। हाउ वर यू एज अ चाइल्ड? आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ? आपको किसने सारी आपकी ग्रूमिंग किसने की? आपके सारे इसमें ग्रूमिंग सेशन में रोल किसका था? आपकी मदर का, आपके फादर का, आपके सिबलिंग्स का? मेरा जो आई थिंक मेन कैरेक्टर रहा इन माई लाइफ, दैट इज़ माई मदर। वो कुछ पेरेंट्स होते हैं, लाइक माई मदर इज स्टिल इन टू मच इन टू हर किड्स, वो नहीं रह सकती। और आज आई थिंक, आज भी आई एम इतनी बड़ी होके भी मामाज बेबी, आई कैन नॉट डू एनी थिंग। सबसे पहले आई हैव टू थिंक इफ़ मम्मी है साथ तो क्या सोचेंगी, नहीं है तो पहले उनसे पूछना है। दिन शुरू होते ही वहाँ से भी वीडियो कॉल पहले होती है। सो आई वॉज अ लिटिल
एक्स्ट्रा पैम्पर्ड बिकॉज मेरे से मेरा भाई बहुत छोटा है, वो मुझसे 11 साल छोटा है. तो आई वॉज द, हालांकि कहने को आई एम द मिडिल चाइल्ड, लेकिन बहुत साल मैं छोटे वाला घर में रही हूँ. सो मेरी बहन थी बड़ी और मैं. फिर मेरी बहन, आई थिंक जो सबसे बड़ी बहनें होती हैं वो भी थोड़ी मदर फिगर होती हैं. बिल्कुल ऐसे तो वो भी ऐसी थी. तो दोनों तरफ से. और फिर मेरे फादर बहुत, जिसे कहते हैं ना, इज सो लीनियंट. मैंने कभी आज तक उनकी ऊंची आवाज़ अपने लिए नहीं सुनी. तो डांट तो बहुत दूर की बात है. प्लस ये कि पढ़ाई में मैं थोड़ी सी ज़्यादा, वो होता है ना अच्छा बच्चा जो टीचर्स का भी एक ब्लू आइड होता है. तो फिर कोई जवाब ही नहीं था कि आप अगर किसी चीज़ में नॉर्मल डेली लाइफ में ज़िद कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि बाकी तरह से अच्छी है. तो इसलिए तो मैं थोड़ी सी ज़िद्दी थी. और मामा से पूछे, वो कहेंगी बहुत ज़िद्दी, बहुत बदतमीज़. मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, मेरे बहन भाई सारे छोटे हैं, तो मैं उनसे ना सारे काम करवाती हूँ अपने. उन्होंने कहती हूँ कि तुम लोगों को ना अम्मा ने मेरी खिदमत के लिए पैदा किया था. This is what I've heard. हाँ, मैं आपा हूँ. No, लेकिन my sister is completely opposite. She's like, I am the mother, so I am the in charge and I have to do everything. She still takes care of us like that. मतलब मुझे हैरत होती है कभी कभी कि वो इतनी दूर बैठ के, she lives in England, वहाँ बैठ के भी हर चीज़ हमारी उसको पता. लाइक मुझे अगर अभी अपने कमरे में कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, तो उसको पता होगा तुमने उस अलमारी में वहाँ रखी थी. She's that kind of. So I'm noticing a change. आपके बाल तो माशाल्लाह बहुत लंबे थे. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? ये बस आज हो गया. एंड आप सबसे पहली बंदी हो जो देख रही हो. आपको पता है मैं मामा के बगैर कोई काम नहीं करती. सो दिस चेंज इज़ आफ्टर 20 years इन माई लाइफ. इससे पहले मैंने स्कूल में एक दफ़ा ये हरकत की थी कि तब मेरे बड़े अच्छे लंबे भारी बाल थे और मैं अपनी बहन की सपोर्ट के साथ गई और जाके चॉप्ड ऑफ. आज भी मेरी बहन से मैंने एक दफ़ा पूछा, मैं कहा इफ़ यू थिंक के लाइक जस्ट गो फॉर इट, कोई बात नहीं. और अम्मा को नहीं बताया था. घर आई तो आने के बाद मैंने एक तरफ वीडियो कॉल पे अपनी बहन को लिया और साथ में मैं कमरे में एंटर हुई. लाइक मामा के एक्सप्रेशन. सो मामा वाज सो हेल्पलेस एट दैट टाइम दैट एक होती है डांट भूल गई और देख के ना एक ठंडी आ रही. लाइक बस उनका दिल सा बैठ गया. बहुत बुरी लग रही हो. एक होता है चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो अभी वो बेचारी थोड़ी सी शॉक में थी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जरा कल परसों होश आता है फिर डांट पड़ना शुरू होगी मुझे. लेकिन घर की खेती है ना, फिर से आ जाएंगे. नहीं, वो नहीं मानती बिकॉज उनको लगता है कि उनके बाल कर्ली हैं. सो कर्ली बाल आपको पता है ज़रा जल्दी ऊपर चढ़ जाते हैं. एंड शी इज़ अ फ्रीक के सीधे बाल होने चाहिए. और मेरे डैड्स, ये मेरे नेचुरल बाल. एक होता है आपने ब्लो ड्राई क्यों, आपने नो दिस इज़ डेड स्ट्रेट सीधे. तो वो कहती हैं हाय ये बाल किसको मिलते हैं और ये कलर. सो इसलिए फिर ना मेरी मम कटवाने. अब 2 लड़कियां बात कर रही हैं तो मैं गर्ली क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि जिस फील्ड में हम हैं रोज़ाना स्टाइलिंग हो रही होती है. मेरे बालों का तो सत्यानाश हो चुका हुआ है, तो आप क्या करती हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? इर्जा, आपको वैसे मैं और अपनी इस शो के बाद अपने असली बाल दिखाऊंगी जो थे. ठीक है. और फिर उनका मैंने क्या हाल किया, यहाँ पर आके बहुत बुरा हाल हो गया. सो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी डाइट में हमारी जो यहाँ की पता नहीं जिस किस्म की डाइट है, आयरन नहीं है हमारी डाइट में. या देखें क्या होता है डाइट में होना, या अगर आप ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड हेयर, फॉर एवरी काइंड ऑफ हेल्थ. सो कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें पूरी करें. बाद में जितना अवॉइड होता है स्प्रे को, स्ट्रेटनर्स को, कर्ल्स को अवॉइड करें. बट ये कि वो चूँकि अवॉइडेबल हमारे फील्ड में नहीं है, तो एटलीस्ट स्कैल्प को, रूट्स को प्रोटेक्ट करें. एंड उसके बाद जब ये सारा कुछ आप कर लेते हैं तो फिर यू नीड मसाज, ऑयलिंग एंड देन कोई ना कोई हेयर सीरम्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं. टाइम किसके पास है? इसलिए तो मैंने बोला कि अपनी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है हर काम में डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा खाना है, आपने हेल्दी खाना है. उसमें वो चीज़ें ज़रूर लीजिए जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं, जो कि आप जब डेली बेसिस पे काम करते हैं तो जो आपका प्रोटीन लैक हो रहा है उसको आपने पूरा करना है. आप तो डॉक्टर भी आपसे मशवरे लेंगे. अभी रिसेंटली मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें मेरे रेड ब्लड सेल्स बहुत कम आए. ओके. तो उसका आई गेस यही रीज़न होता है कि आयरन की कमी होती है. हीमोग्लोबिन ठीक था लेकिन रेड ब्लड सेल्स कम थे. बट यही आपको है कि आप हीमोग्लोबिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अगर आप डिहाइड्रेटेड है ना, यानी आपने उस वक्त पानी नहीं पिया हुआ, आप डिहाइड्रेटेड है और आपका ब्लड थिक हुआ हुआ है उस वक्त, तो उस वक्त आपका एच बी ठीक लगेगा. अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी भी पिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, तो उस वक्त आपका एच बी अगर नॉर्मल से भी थोड़ा कम लग सकता है. अच्छा. ठीक है. सो वो भी थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं आपके स्ट्रेस लेवल की, बट ये उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. बट यू हैव टू हैव अ गुड डाइट. तो फिर आपकी स्कूलिंग कहाँ की थी? क्योंकि आपके बारे में बात कर रहे हैं तो बैक टू द पॉइंट, स्कूलिंग कहाँ की थी? कॉलेज कौन से गई? यूनिवर्सिटी कौन सी गई? हम जिधर इस वक्त बैठे हुए हैं बिल्कुल इसके सामने एक स्कूल है बहुत बड़ा सा,
सो दिस वाज माय स्कूल अच्छा। थ्रू आउट, बिकॉज यहाँ पर मैं शुरू से DH में हम रहते हैं डिफेंस में, सो दिस वाज माय स्कूल. नाम ले सकते हैं हम? या डिफेंस पब्लिक स्कूल, Defense Public DPS School, में okay. सामने आपका S ब्लॉक में है. अच्छा, मेरा भी DPS था, बट वो डिविजनल पब्लिक वो आई स्कूल थिंक था। मॉडल टाउन वाला है. मॉडल टाउन वाला। या वो, लेकिन ये है कि ये तो अब चेंज हो गया. मैं अब आते जाते देखती हूँ शायद ये फॉर बॉयज़ हो गया है, लेकिन ये पहले गर्ल्स का था. वो जो अच्छा, दूसरा अच्छा, ब्राउन वाला है ना, वो हॉट स्पॉट के सामने वो हुआ करता था. फिर हमारा ये ऑडिटोरियम था, ये जो DHA सिनेमा था. सो देखते ही देखते सब कुछ बदल गया. फिर कॉलेज में मेरा जो मेडिकल कॉलेज है दैट वाज सिम्स, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जेल रोड पे है, जो पंजाब कार्डियोलॉजी और सर्विसेज हॉस्पिटल के बीच में ग्रेनाइट की बिल्डिंग है. जी। दैट वाज माय कॉलेज. एंड फिर हॉस्पिटल भी मेरा सर्विसेज ही था. और ये डॉक्टर किस चीज़ की हैं आप? मैं जनरल मेडिसिन, लाइक जो सब चीज़ों के डॉक्टर होते हैं. अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना कि डॉक्टर अरूबा, लेकिन वो मीडिया में हैं, तो ये PhD वाली डॉक्टर हैं या ये सच वाली डॉक्टर हैं? आज ही मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप PhD डॉक्टर, बिकॉज पीपल कैन नॉट इमेजिन असली वाली डॉक्टर नहीं कहते, वो कहते हैं इंजेक्शंस वाली, टीकों वाली डॉक्टर. सो वो कैसे हो सकती है यहाँ पर? तो और ग्लैमरस डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को देखते ही आपकी तबीयत ठीक हो जाए. मेरी लोग कहते होंगे आपको ये? हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि देख के या काउंसलिंग से बड़ा फर्क पड़ता है. तो मेरी एक्चुअली फैमिली में आप कह लो सब डॉक्टर्स हैं. मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, मेरे नाना भी डॉक्टर थे, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं, मेरे मामू डॉक्टर हैं. सो इवन मेरी अम्मी के नाना भी डॉक्टर थे. अच्छा. तो वो एक फैमिली ट्रेंड नहीं होता जैसे बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन. सो वो तो बनना था. सो इसलिए आई एम अ डॉक्टर. लेकिन ये कि आई वाज गुड एट स्टडीज, ये नहीं कि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती धक्के से कराया. ये एक इत्तेफाक था, इधर आ गए. तो ये पहले हुआ या डॉक्टरी पहले हुई? नहीं, ये तो बहुत बाद में हुआ. अच्छा. ये अभी रिसेंटली एक जैसे कह लें कि पहले मुझे किसी ने ना रेडियो पाकिस्तान पे, आई वाज अ स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, किसी ने कहा कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है. आज के दौर में जो ये बच्चे हैं इनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो व्हाई डोंट यू डू एन इंटरव्यू जिसमें आपने प्रोफेसर्स एंड डॉक्टर्स का इंटरव्यू करना है, एंड यू गोइंग टू आस्क फॉर द ले मैन कि सपोज इतनी गर्मी है, रमज़ान आ रहा है, और अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कार्डियक इशूज़ हैं, किसी को किडनी इशूज़ है, तो क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? सो इस किस्म के क्वेश्चंस के साथ. और ये किस प्लेटफॉर्म के लिए था? आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियो पाकिस्तान. रेडियो पाकिस्तान in my college life. अच्छा. So they said, हालांकि I told you I was kind of introvert, so I never liked camera. I never wanted to come on camera. My mother used to do poetry when she was in school, but once she was married, she left everything for the kids and घर बार के लिए. तो फिर जब हम बड़े हुए, हम अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में चले गए, तो फिर अकेली जब हुई, हमने कहा कि आपने क्यों छोड़ा, ये तो एक हुनर है जो कि करने से ही आता, आमद होती है. सो स्टार्ट डूइंग इट. शी रीस्टार्टेड इट, शी रोट अ बुक, एंड देन एक आधे इंटरव्यू पे जब TV पे गई, सो मैं हमेशा साथ एज बच्चा नहीं होता बिहाइंड द कैमरा बैठने वाला, वो जाया करती थी. तो दे यूज्ड टू से कि नहीं आ जाओ, जिसको बिठा लो, डॉक्टर भी है, बात भी कर लेगी, बेटी भी है. और मैं घर में लड़के जाती थी मामा से कि अगर आपने मुझे बिठाया ना कैमरा के आगे, फिर देखना. लड़ाई हुआ करती थी. लेकिन फिर वहीं से मुझे मेन जो एक दफ़ा कॉल आई, दैट वाज फॉर समा TV. अब्रारुल हक का शो हुआ करता था, दर्जाए शरारत. अच्छा. वहाँ के लिए उन्होंने मुझे कॉल की ऑडिशंस के लिए. उस्मान रज़ा डिड माई ऑडिशन, एंड बस एकदम से बैठे बैठे, हालांकि तब आई वाज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, एंड मैं 18 आवर्स कॉल करके आई थी. हमारी कॉल्स बहुत टफ होती हैं. यानी अगर अब मैं कल रात 9 बजे गई हूँ तो दोपहर के 3 बजे वापस आई हूँ, और आके 4 बजे मुझे कॉल आई. मैं सोई थी आके, दे सेड कि आप देना चाहेंगी. मैं लाइक ट्राई करने में क्या है. मैं उसी वक्त नींद में उठी, ड्राइव की, गुलबर्ग गई, उनका ऑडिशन दिया, और उस शाम को उन्होंने कहा कि आप कल रिकॉर्डिंग पे आ जाए. लाइक रियली? और आपने करना क्या था उसमें? अब को-होस्ट थी मैं. अच्छा. सो इसी तरह का जैसे हमारे शोज़ हैं, इसी तरह का शो था. तो फिर वो हफ्ते में 3 दिन था, कुछ आवर्स थे, वो मेरा हॉस्पिटल अकोमोडेट करते थे कि इवन सब लोग पहले भी आए हैं, मैं हॉस्पिटल के बाद जाऊंगी, जाके इतना सा अपना काम करूंगी और आ जाऊंगी. सो दैट वाज फन. वो करते करते फिर इट नेवर स्टॉप्ड. आपने कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड भी कवर किया था, राइट? यस. यही इसी शो के बाद मैं PSL में लाहौर कलंदर्स के साथ उनके लिए होस्टिंग करती थी, उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे PSL में करती थी. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? क्योंकि अगर आपको देखें और आपको सुने तो आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, थोड़ी नाजुक सी फील आती है, लेकिन स्पोर्ट्स एंकर और उसके लिए एक वो जोश, वलवला, वो सब, तो वो कैसे आता था?
मैंने जिस तरह उनको ज्वाइन किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, सो वो हम इसी तरह स्टूडियो में बैठ के लाइव ट्रांसमिशंस किया करते थे. मैं होती थी, मेरे साथ आकिब जावेद थे और आकिब जावेद के साथ उनके होस्ट हैं जुहेब, तो वो आज भी उनके साथ हैं. तो हम फिर किया करते थे प्री मैच जो इनिंग्स के दरमियान में होता है, फिर पोस्ट मैच एनालिसिस किया करते थे. सो वो करते करते फिर हम अबू धाबी गए T10 लीग में. सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स क्रिकेट के हवाले से. वहाँ पे जाके देखा किया. देन PSL केम, बट देन कोविड केम. सो जब एकदम से सारी चीज़ें बंद हो गई, बंद हो गया था PSL 5 हमारा, तो फिर उसके बाद फिर मुझे डिफरेंट ऑफिस भी साथ साथ आती थी. लेकिन PSL के दौरान मैं PTV पे भी काम कर रही थी. मॉर्निंग शो कर रही थी? नो, PTV पे मैं एक शो किया करती थी. जैसे आपने कभी नाम सुना हो, बहुत बहुत पुराना शो था हदीका कयानी का, आंगन आंगन तारे. नाम सुना. हाँ, तो वो उसका आप कह लो कि सीक्वल था जो कि इस दौर में हुआ करता था, वो भी छोटे बच्चों के साथ. दैट वाज अ सिंगिंग प्रोग्राम. सो वहाँ पर उनके एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, फिर बच्चे गाते थे, उनको पोइम्स की, और वो उस तरह का शो था. जिसने भी आपको उसके लिए रखा ना, उसको दाद है. बच्चों को डील करने के लिए एक ऐसी ही खातून चल सकती है जो बहुत प्यार से बात करे. मेरे जैसी तो डांट रही होगी बच्चों, चुप करके बैठो. लगता नहीं है इर्जा, आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन लगते हो, इतने आराम से प्यार से बात करती है. अच्छा पीछे आई डोंट नो, अब आपके कैमरा के पीछे मुझे पता चल रहा है कुछ, लेकिन नहीं इर्जा, लगा नहीं मुझे अभी तक. नहीं, लिटरली मैं वैसे भी बात करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि ये तुम कैसे बात कर रही हो, धीमे बात करो. मेरा लहजा ही ऐसा है. और उसकी एक रीज़न ये भी है कि मैंने बहुत अरसा न्यूज़ एंकरिंग की है. न्यूज़ एंकरिंग में आपको एक सर्टेन पिच पे बोलना होता है और आपकी आवाज़ बहुत करख्त हो जाती है. नहीं, करख्त नहीं होती. आई थिंक वो एक खास न्यूज़ मीडिया की जैसी हो जाती है. तो मैं जब घर जाया करती थी तो मेरी अम्मा कहती थी, फिर बाद में मेरी शादी तो मेरे हस्बैंड भी कहते थे, अब ना काम नहीं चल रहा है, तुम इस वक्त TV पे नहीं हो, तो नॉर्मल इंसानों की तरह बात करो. नहीं, लेकिन बंदा उसी आई थिंक एक मोड में होता है. और रिज़ा, आप तो गाना इतना प्यारा गाती हो. ये बस लोगों को लग जाता है. मैं खुद कहती हूँ कि मैं बाथरूम सिंगर ही हूँ. कितने अरसे से गा रही हो? प्रैक्टिस के साथ? नहीं, प्रैक्टिस के साथ नहीं. मैं जैसे बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में, तो उसमें हमेशा ऐसे होता था कि कोई इवेंट आ गया है तो इर्जा होस्टिंग कर लेगी, इर्जा गाना भी गा लेगी, इर्जा कोई स्पीच भी दे देगी, तो सब कुछ इर्जा ही कर देगी. तो वहाँ से बस ऐसे ही था कि मैं गा लेती थी और लोगों को लगता था कि मैं अच्छा गाती हूँ. मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं और फोर्स भी करते हैं कि गाओ गाओ गाओ. और मेरे चैनल वाले भी, कोई भी इवेंट आता नहीं, तुम गाओगी. मैं कहती यार बख्श दो मुझे. एक्चुअली बहुत मैं अपने शो में देखती हूँ ना इन सिंगर्स को, तो मुझे लगता है इतने आराम से गा लेते हैं, एफर्टलेसली. लेकिन जब आप आवाज निकालो तो सब भाग जाते, कमरा खाली हो जाता है. आप बाथरूम सिंगर भी. मैंने आपकी भी खैर वीडियोस देखी हैं गाते हुए. नहीं, मैं नहीं गा सकती. मेरा होता तब क्या होता था कि जो हमारे में जिसकी सबसे अच्छी आवाज़ है ना, उसको कहती थी तू साथ गा और मैं बीच में हल्का सा गा रही थी, मेरी आवाज़ मास्क हो जाए, पता ना चले. लेकिन शौक है, बहुत शौक है, लेकिन बिल्कुल नहीं गाया जाता, बिल्कुल नहीं आता. ओके. समटाइम्स स्पेशली बब्बू राना की आवाज़ इतनी अच्छी है जब मैं देखती हूँ कि खैर वो तो और ही लेवल है, लेकिन आई सो वांट टू सिंग व्हेन आई सी हिम, बट सो बैड एट इट. अब कभी हर फन मौला नहीं, कभी हम साथ में ट्राई करेंगे. वी कैन डू दैट सर्टेनली. मैं फिर आहिस्ता गाऊंगी ताकि इर्जा की आवाज़ ऊंची रहे. ये अच्छी कोलैबोरेशन होगी. अब तो ट्यूनर्स का ज़माना है, हम लगा लेंगे, ऑटो ट्यून के साथ गा लेंगे. ट्यूनर्स के अलावा बात देखो, एक होता है अपना गाना सुनना, मुझे गाना गाने में मज़ा आता है. बेचारा दूसरा शायद बहरा हो जाए, बट वो जो आप खुद एक एंजॉय करते हो ना, दैट्स समथिंग एल्स. सो हाउ डिड खबरनाक था जब आपने ज्वाइन किया, क्या था? तो खबरहार था, खबरदार था? खबरयार था. तो वो कैसे हुआ? मुझे जिस तरह होता है, आप मीडिया में कितने लोगों को जानते हो. सो मैं एक्चुअली, मुझे जैसे ही PSL बंद हुआ, आई डोंट नो, ये बैक टू बैक विद इन अ वीक सारी चीज़ें हुई. PSL आपका फरवरी से हम मार्च में एंटर हो रहे थे, और उसी दौरान मुझे कॉल आई जियो से पहले कि एक खबरनाक जो शो था उन्होंने उसको बंद करना था. दे सेड कि हमने उसका एक ऑल्टरनेट लेकर आना है, सो आपके साथ पायलट रिकॉर्ड करना है एज अ होस्ट. मैं उसके 2 शोज़ रिकॉर्ड किए. अच्छा. लाइक पायलट शोज़, और वो कर ही रही थी कि किसी ने कहा कि वहाँ पे जस्ट जाके मिल आए, मीटिंग कर लें. तो ऐसे जाने में क्या है, मैं आप कह लो कि जैसे होता है ना कि सिर्फ एक बात करने, मिलने, मीटिंग करने के लिए गई. एंड दे वर प्लानिंग टू स्टार्ट अनदर शो, जो ओपन माइक कैफ़े आज मेरा शो है, उसको वो डिज़ाइन कर रहे थे, वो सोच रहे थे. एंड दे सेड कि दे नीड अ होस्ट फॉर दैट, आप वो कर लें.
मैं सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए गई एंड जिसे कहते हैं ना इंटरव्यू से पहले दे सेड कि अभी हमारी ऑडियंस हो रही है तो ऐसा करें कि वहाँ पे कोई नहीं बैठा, आप आ जाएं, बैठे मीटिंग बाद में करते हैं. सो दे डिड दैट टू मी. आपको पता है हमारी ऑडियंस अलग होती है. घेरा डाला उन्होंने. मुझे बिठा लिया. हाँ. और बिठाने के बाद मेरी मीटिंग हुई द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट. और उस दिन मैंने शो नहीं किया, मैं किसी टीम मेंबर से नहीं मिली. आपको पता है हमारी पहले हुआ करती थी ऑडियंस अलग और शो अलग हुआ करता था. सो वो ऑडियंस हो रही थी सिर्फ, मैं करा के आ गई. और फिर जब वो शायद उस वीक का लास्ट शो था, जब वो एयर हुआ तो मुझे जो मैसेजेस आना शुरू हुए कि आपने ज्वाइन कर लिया. मैंने कहा अच्छा, एक ऑडियंस में दूर से, यानी मैं शो के दौरान नहीं थी. बस फिर अगले दिन गई तो फिर बिठा लिया एंड देन स्टार्टेड. अच्छा, ऑडियंस आपके बगैर ही होती थी? मे बी उस दिन हो रही थी या क्या बाद में था. हाँ, उस वक्त हो रही थी, लेकिन उसके बाद तो फिर हम साथ ही थे. ऑडियंस में होती थी. यार वो पार्ट मुझे बहुत मुश्किल लगता है. मतलब एक तो पूरा शो हो रहा होता है ना, तो ठीक है आप जलन कर रहे हैं, आप भी अंदर पार्टिसिपेट. ऑडियंस में जो बैठना है ना, ये ड्रेन कर देता है. ये सबसे पहले मेरे साथ हुआ था जब मैं समा टीवी पे, आपको पता है ब्राडोला के साथ थी, तब मैंने ये देखा था. लेकिन वो बिल्कुल ऐसे नहीं होता था क्योंकि टीम हमारे सामने होती थी. ब्राडोला के सामने हुआ करते थे. जब आखिर में गाना होता है तो वो ब्राड चूंकि खुद अपना गाना गाते थे तो वो ऑडियंस के लिए खड़े होते थे ताकि जो इतनी दूर से इतने प्यार से आए हैं वो पूरा, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं. दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. हमें 8-8 घंटे लग जाते हैं एक शिफ्ट में. बिल्कुल. सो ऑडियंस नहीं बैठ सकती. पहली बात है कि वो इतने पेशेंटली बैठ नहीं सकती. प्लस ये कि फिर वो किसी को बाथरूम जाना है, किसी को खाने की ब्रेक चाहिए, तो वो एक बीच में बंदा जब गायब हो जाएगा. सो दैट्स नॉट पॉसिबल. सो हम अब फिर क्या किया करते थे, एक सेगमेंट पूरा उनके साथ करते थे बजाय इसके कि खाली ऑडियंस करते हैं. ऑफ कोर्स. सो वो इंटरेस्टिंग होता है कि आपका इंटरेक्टिव सेशन होता है, क्योंकि वो इतनी दूर दूर से आते हैं और इतने प्यार से आते हैं, पसंद करते हैं शो को. एंड इर्जा, मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा वो रिस्पॉन्स जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं. जो यहाँ से बाहर के पाकिस्तानी है ना, वो तो पता नहीं, शायद उनके लिए ये एंटरटेनमेंट जो होती है पाकिस्तान, डायरेक्ट इट इज़ पाकिस्तान फॉर देम. सो दे जस्ट लव यू. ऑफ कोर्स. और हमारे यहाँ पे जहाँ पर न्यूज़ जो है वो सिर्फ ऐसी है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, डिप्रेसिंग, आप ट्रॉमा हो जाए आपको. मैं जब न्यूज़ एंकरिंग कर रही थी, मेरे लिए वो फेज़ बड़ा ही टफ होता था. मैं जब घर आती थी तो 1 घंटा मुझे चाहिए होता था कि जिसमें ना कोई मुझसे बात ना करे, मुझे किसी की आवाज़ ना आए. really? मुझे सुकून चाहिए उस वक्त, क्योंकि वो IFB कान में लगी हुई है और आप कॉन्टीन्यूसली बोले जा रहे हैं और उसमें कितनी ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें होती थी और इनका आपके दिमाग पे असर होता है. बिल्कुल होता है. इर्जा, आपको सिर्फ एक मिसाल दूँ, पाकिस्तान में रह के हमें इतना पता नहीं चलता. व्हेन वाज दैट, मे बी बैक इन 2009 और 8, मैं लाइक इंग्लैंड में थी, अमेरिका में थी. हमारे घर में ना जब हमारे बड़े होते हैं, मेरी नानो अमेरिका में रहती है, तो घर में एक कंटिन्यूस टीवी लगा रहता है, न्यूज़ चैनल लगा रहता है. आप वो देखो ना तो लगता है पता नहीं यहाँ इस मुल्क में लोग ज़िंदा कैसे हैं. आपके पास चीनी महंगी हो गई, आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपका पेट्रोल ट्रिपल प्राइस हो गया, आपके पास गैस नहीं है, आपके पास लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है. तो देख देख के होता था कि वापस जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा. लेकिन वापस आते हैं तो पता नहीं हम किन हालों में. लेकिन बहुत डिप्रेसिंग न्यूज़ होती है, और क्यों होती है ये भी पता नहीं कब हमारे हालात. और उसमें इस तरह के कॉमेडी शोज़ जो है वो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है. यस. तो लोग इसलिए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि वो अपने घर को मिस भी कर रहे होते हैं और वो यहाँ का ह्यूमर भी मिस कर रहे होते हैं. और मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिले जो कहते हैं कि हमारे लिए हमारी ट्रीटमेंट है. कि आप, कितने लोग कहते हैं अगर हम डिप्रेस्ड हैं सारे दिन के बाद तो ये देख के हम एक दिन के लिए ये स्ट्रेसर जो है ना रिलीव करने का. बहुत अच्छा. तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? फिर मैं अपना भी बताऊंगी, क्योंकि जब मैं न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ था, एक बहुत ही संजीदा वो चीज़ थी. फिर मैं जब इसमें आई तो मेरा सबसे बड़ा फेयर ये था कि कॉमेडियंस में मैंने जेलिन कैसे करना है. उनकी अप्रोच, मेरी अप्रोच बहुत डिफरेंट है. उनकी जुगतें कहीं मुझे बुरी ना लग जाए, मेरी कोई बात उनको ऑफेंड ना कर जाए. तो ये एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ जेलिन होने का? इर्जा, मेरा ना ये वैसे यॉनरा नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग. और यहाँ आने से पहले ना मैंने कभी इस शो को इतना फॉलो नहीं किया था. मुझे हमारे घर में जैसा होता है ना, एक रिवाज नहीं था इतना पंजाबी का. तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग पहली बार पंजाबी तब सीखी थी जब मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में काम किया करती थी. क्योंकि वहाँ के पेशेंट्स को लिटरली उर्दू भी नहीं आती है. वो ऐसे ऐसे गाँव से या रूरल एरिया से आए होते हैं. तो वहाँ जाके मैंने सीखी इस तरह से थी कि फिर मुझे, यानी आप कुछ बात करो तो मैं समझने मुझे सब समझ आती थी. तो जब मैं यहाँ नई नई आई तो फिर वो जो आप जुगत की बात कर रहे हो मेरे ऊपर, वो हुआ करता था कि आप फ्रांस में पैदा हुई हैं, आप फ्रांस से आई हैं, आप कौन है, नहीं आती थी. लेकिन अब तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, उन लोगों के साथ उतरती हूँ. प्लस ये कि
इनको ना इनके ऊपर मेरा एक रोब था कि पता नहीं मैं बड़ी कोई पढ़ी लिखी और बड़ी डॉक्टर हूँ तो इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं. फिर द थर्ड फैक्टर वाज आफ्ताब साहब. वो किसी को ऐसा कुछ कहने देते भी नहीं कि वो किसी के लिए ऑफेंडिंग हो, स्पेशली ख़वातीन को. तो इसलिए वो फिर हर चीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं. लेकिन मेरी टीम ने कभी ऐसे कुछ किया भी नहीं मेरे साथ. नो बिल्कुल ही सुना दें तो नहीं किया. प्रैंक्स तो किए होंगे? नो प्रैंक्स भी नहीं किए? मेरा पता नहीं क्यों एक बहुत बड़ा रोब था और आज भी है. सब मुझसे इस तरह डरते हैं ना. कल ही बल्कि मैं यहाँ किसी काम से गई थी तो हमारी टीम के पुराने कैमरामैन वगैरह उधर थे. तो वाज लाइक डॉक्टर साहब यू आर बिग ब्रदर. मैंने कहा ठीक है जी ज़रूर. सो एवरीबॉडी टेक्स मी लाइक दैट ओवर देयर. अच्छा, आफ्ताब साहब के साथ आप काम कर रही हैं और काफ़ी अरसा हो गया. हाउ मेनी ईयर्स? 4 years. और आप उन्हें छोड़कर नहीं गई, जबकि पहले बहुत सारी को होस्ट जा चुकी हैं या कुछ महीनों रहती है. यस, हाँ. तो आपने इतना लंबा टाइम उनके साथ गुजारा और मार्केट में जो उनके बारे में एक परसेप्शन पाया जाता है वो बहुत अच्छे इंसान होंगे. मेरी उनसे एक मुलाकात हुई है, वो भी किस्सा मैं आपको बताऊँगी. तो उनके बारे में एक परसेप्शन पाया जाता है कि ही इज़ वेरी रूड, वो किसी की सुनते नहीं हैं या बहुत बॉसी हैं, उनके साथ काम करना डिफ़िकल्ट है. तो आपने उन्हें कैसा पाया है? क्योंकि आपने इतना काम किया है तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है. वो हैं, ही इज़ द बॉस एंड ही इज़ बॉसी एंड वो बहुत गुस्से वाले हैं. कल मैं आपको बता रही हूँ मैं इधर गई हुई थी क्योंकि उनके भाई और उनकी भाभी मेरा इंटरव्यू कर रहे थे. तो वो मुझे यही कहें कि टीम में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको उनसे डांट नहीं पड़ी. आप कैसे अब तक बची हैं? सो वो वाकई में क्या होता है कि वो एक बार पड़ी भी थी ना जब आप छुट्टियों में चली गई थी और लंबी छुट्टियां हो गई थी. वो मैंने आपका इंटरव्यू देखा था. बदनाम कर दिया था कि मैं कोई एब्सकॉन्डर हूँ. लेकिन ये है कि आप ये देखें कि वो हमारे शो के काइंड ऑफ डायरेक्टर भी हैं, वो हमारे होस्ट भी हैं, वो हमारे राइटर भी हैं, वो हमारे कॉन्सेप्ट भी उनका होता है, हर चीज़ उनकी होती है. तो वो ना इतना इंटेंसिटी के साथ डूब के काम कर रहे होते हैं. सो सपोज इफ़ आई गिव यू अ लाइन और आप उसको फ़ौरन डिलीवर कर दें तो वो शाबाश भी देते हैं, वो इनाम भी देते हैं. बट अगर एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया एंड चलो आपकी गलती है, आपसे करना चाह रहे हो नहीं पा रहा, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका ध्यान नहीं है, आप लाइट लेके कर रहे हो. फिर उस वक्त उनको खुद नहीं पता चलता कि वो किस उसमें डांट भी देते हैं. लेकिन ये कि शुक्र अभी तक उस तरह की डांट मुझे नहीं पड़ी, शायद मैं वो सह भी ना सकूं. लेकिन ये कि यस ही इज़ बहुत ज़्यादा उनके मूड का देखना पड़ता है. लेकिन अब वो बहुत बेहतर हो गए. पहले जब मैं नई गई थी ना तो मैं देखा करती थी और मेरे लिए इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग बिकॉज मेरे घर में जो हमारे मर्द हजरात हैं, मेरा भाई, मेरे फादर, मैंने आपको बताया मैंने आज तक उनकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी. सो दे आर ऑल वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड दे आर ऑल वेरी यू नो. लेकिन देखिए बॉसी होना इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जो लोग कहते हैं कि जी गालम गलोच होती है उधर, नहीं ऐसे कौन राह चलते किसी को थोड़ी देता है. वो मैंने आपको बताया कि जब एक काम के अंदर आप कहीं फंस गए हो और फिर जब वो डांटते वो बहुत ज़्यादा हैं. जब डांटने पे आते हैं तो ऐसे नहीं कि ड्रॉ चलते रहते किसी को भी डांट दिया. कभी ऐसा होता है कि वो डांट रहे हैं किसी को और जिसको डांट रहे उसकी हंसी निकल गई हो? उनकी डांट ऐसी होती नहीं कि आपकी हंसी निकल सके, आपका रोना निकल सकता है, हंसी नहीं निकल सकती. मैं आपको वो किस्सा बताती हूँ मेरी वाली मुलाकात का. मैं थी यूनिवर्सिटी में, मेरा फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर था, अभी बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी गई थी. तो उस वक्त ये करते थे खबरनाक. अच्छा, आप जियो पे में थे? अच्छा. तो हमारी यूनिवर्सिटी में इनकी तरफ से कोई आए, वो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं कि हमने बच्चे लेके जाने हैं एज ऑडियंस शो में. तो मैं भी चली गई. अब मुझे बिल्कुल इन शोज़ का कोई एक्सपोजर कुछ भी नहीं था. तो मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पे ऑडियंस में. तो एक सेगमेंट होता था नसीर भाई का चैलेंज. आपने कोई गाना गाना है और नसीर भाई बताएंगे कि कौन सी फिल्म का है और ये किस पे फिल्म आया गया और वो सारी चीज़ें. तो मैंने एक पुराना गाना गाया, तुम आ गए हो नूर आ गया है. अच्छा. तो वो मैंने गाया तो नसीर भाई ने सब बताया. तो आफ्ताब साहब ने कहा तुमने इतना अच्छा गाया है कि तुम्हें कोई जुगत नहीं कर सकता, इस पर कोई फ़नी बात नहीं हो सकती. और मेरे लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था वो. मैंने कहा मतलब अच्छा, मैं अच्छा गाती हूँ, थैंक यू. सो दिस इज़ व्हाट आई सेड कि जो काम अच्छा करे ना सिर्फ तारीफ़ करते हैं, प्यार करते हैं, बल्कि इनाम आपको पता है खड़े खड़े दे देते हैं कि भाई तुम्हारे लिए तुमने ये जीता. लेकिन जब नहीं होता तो फिर नहीं होता. लेकिन वो इट्स नॉट ऑलवेज. मुलाकात मुझे याद है, मतलब रहती है मुझे याद कि अच्छा मैं गई थी उनके शो में और मैंने वहाँ पर गाना गाया था. और फिर नसीर भाई की जब डेथ हुई तो वो मुझे बड़ा हिट की, क्योंकि आप किसी से मिल लो और फिर ऐसी न्यूज़ आए तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था. बहुत अच्छे थे वो, ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन. और क्या इंसाइक्लोपीडिया थे वो, है ना, ही न्यू एवरीथिंग. आई नो.
बॉलीवुड का, लॉलीवुड का, साल कौन सा, एक्टर कौन, कंपोजर कौन, कंपोजर से भी जान जाती हाँ, मुझे पता ही नहीं चलता। कैसे याद रख लेते थे वो सारी चीज़ें। सो अब कितना बदल गया जब आपने ज्वाइन किया, और अब क्या क्या चेंजेस आ गए? इवॉल्व हुआ बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ही चेंज हो गया। आई थिंक शो भी चेंज हो गया, कैरेक्टर्स भी चेंज हो गए, कितने लोग आए फिर गए। प्लस ये कि आफ्ताब साहब में भी बहुत चेंजेस हैं। ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, लाइक एटलीस्ट जो मैंने आज से 4 साल पहले देखा था। ही इज़ डिफरेंट। तो लीनियर पे वापस आएंगे? अभी तो हम वहाँ पर है, सो वहाँ के जो लोकल चैनल्स हैं उस पर यस। आप दुबई में पहले कभी रही हैं? नहीं, ये इस खित्ते में मेरा पहला ट्रिप है एंड आई डोंट लाइक द वेदर स्पेशली इन समर्स। तौबा, इट वाज लाइक कि आप असल में सहरा में चले गए थे। तो मुझे आदत थी या इंग्लैंड की या अमेरिका की, तो यहाँ पे की गर्मी तो बिल्कुल, क्योंकि मुझे इतनी यूली गर्मी नहीं लगती थी। दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। लेकिन जब गर्मियों में वहाँ गए और आउटडोर करना पड़ा, बाहर कदम रखते थे और टिप 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 टिप, इतना बुरा हाल होता था। लेकिन अब मैं आई हूँ तो मौसम बहुत अच्छा होना शुरू हो गया था। प्लस ये कि ह्यूमिडिटी ख़त्म हुई थी। मेकअप करके ही निकल सकते हैं आप गर्मी में बाहर। मैं एक बार गई तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब हम गए, तो मैं जो फाउंडेशन लेकर गई थी उसका पता नहीं क्या इशू था कि वो पिघले चले जा रही थी। मैंने वहाँ से एक फाउंडेशन बाय की जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैट है और गर्मी के लिए परफेक्ट है, वो भी पिघल गई। क्योंकि आप सोचो यू आर लिटरली इन द डेजर्ट और उसमें ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको पता है, मुझ जैसा इंसान जिसको इतनी स्वेटिंग, इतनी गर्मी नहीं लगती, मेरा ये हाल हुआ करता था। तो बाकी तो बेचारे सारे, लेकिन इंडोर इतना पता नहीं चलता, पर हमने आउटडोर्स किए हैं। हम डेजर्ट भी तब गए थे, हमने ओशन सफारी की, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो आप हॉस्पिटल जाती थी जब आप ये भी कर रही थी, शोज़ भी कर रही थी? तो क्या रूटीन होती थी? क्योंकि आई हैव हर्ड कि आप लोगों का बहुत लंबा चलता था, 10-12 घंटे का एक अगर जी चल रहा है पूरा स्केड्यूल। हाँ, तो उसके बाद फिर आप सुबह हॉस्पिटल कैसे जा रही हैं? मेरे लिए इन्होंने शुरू में मैं शायद इसलिए इनके साथ इतना लंबा चल गई कि इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, क्योंकि इनका शो बहुत लंबा चला करता था। मैं जब भी जाया करती थी, जो भी रिकॉर्डिंग टाइम हुआ था, मैं वहाँ से रात 12 बजे आ जाती थी। तो मेरे अगर इन्होंने शॉर्ट्स लेने होते थे, तब तक जितना शो हुआ वो करती थी, फिर मैं आ जाती थी। फिर मैं सुबह 8 बजे या 9 बजे फिर हॉस्पिटल जाया करती थी। तो फिर इस तरह से मतलब मेरा एक नॉन स्टॉप थ्रिल और ड्रिल हुआ करती थी, बट मैं आ जाया करती थी जल्दी। बस फिर ये हुआ करता था कि मैंने फिर अपने हॉस्पिटल के जो ऑफ डेज़ हुआ करते थे वो ऐसे मैनेज किया कि वो इनके वर्किंग डेज़ में ऑफ ले लिया करती थी, ताकि अगर इसमें मज़ीद रात थोड़ा और ऊपर 12-1 बजे या 2 बजे तक रहना है तो फिर कर लिया करती थी। सो मैनेज करना पड़ता था। और इवन मेरे छोड़ दिया, वहाँ गई हूँ तो आई हैड टू टेक अ लीव। अच्छा, अभी लीव लिया है। तो कभी ये सोचा कि मैं अपना क्लिनिक बना लूँ अब? हाँ, मैं इधर हॉस्पिटल में जब कर रही थी तो फिर ऐसे था, लेकिन ये कि वहाँ जाकर भी आई हैव दिस ऑप्शन, आई वाज एक्सप्लोरिंग दैट आई हैव टू गिव एन एग्जाम। क्योंकि इंसान जो कर रहा होता है, Oh, जिसके लिए that is आपने my इतना passion, पढ़ा है, yes. ऑफ कोर्स आपने इतनी मेहनत की है, तो आप मिस कर रही होंगी। यहाँ का हॉस्पिटल बाकायदा जाना तो यस, लेकिन मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं आदि अपनी टीम के अंदर या वहाँ पर ही क्लिनिक खोल के बैठी होती हूँ। यहाँ तक कि मेरा प्रॉपर एक मेडिसिन का बॉक्स वहाँ जाता है, क्योंकि मेरी टीम में जब जहाँ किसी को होता है आई एम द फर्स्ट एड, आई एम द डॉक्टर। यहाँ पे भी एक प्रॉपर हुआ करता था। तो इन्होंने आफ्ताब सब कहा करते थे, तो मैं ऊपर एक कमरा खोल देता हूँ टेबल के साथ, जो तुम सारों को ये कर रही होती हो तुम फी लेना शुरू करो। तो वहाँ पर कोई प्लान है कि इंशाल्लाह कुछ? होपफुली यस, इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करती रहें और लोग आपको देख देख कर ठीक होते रहें। हाय अल्लाह। मेरे से लोग पूछा करते थे जब यहाँ पे मैं थी कि मैं कहूँ, मैंने कभी ऑन एयर ऑन स्क्रीन नहीं बताया था, इसलिए बिकॉज फिर वो एक ना और ही आलम हो जाता है, बिकॉज हॉस्पिटल इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, और एक ना सिर्फ संजीदा है, प्लस इट्स अ डिफरेंट वर्क। अगर मैं वहाँ हूँ तो मैं फिर 100% डॉक्टर हूँ। देयर इज़ नो ग्लैमर, देयर इज़ नो सेल्फी काइंड ऑफ थिंग, नो कैमरा थिंग। मैं कम्प्लीटली डेडिकेटेड होती हूँ। सो फिर आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट। हाँ, कोई वैसे असल में जेन्युइनली आया है एंड देन दे आस्क फॉर अ सेल्फी, देन इट्स फाइन। लेकिन और जिस दौरान मैं ये शो कर रही थी और हॉस्पिटल करती थी, वो पीक टाइम था कोविड का, कोरोना का। सो उसमें हम लोग हुआ करते थे पूरी किट में, तो लोगों को शक्ल नज़र नहीं आती थी। मैंने इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया उस दौरान कि लोगों को हॉस्पिटल में नहीं पता चलता था। फिर भी बहुत से लोग आंखों से और आवाज़ से पहचान जाते थे। फिर मैं लाइक ओके फाइन, अब आप सेल्फी लेना चाहे भी तो नहीं ले सकते, बिकॉज वी कैन नॉट टेक दैट ऑफ। सो
इट वाज अ टफ टाइम। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हैं, मैंने आपको सोशल मीडिया पर देखा है कि ब्राइडल शूट्स भी कर रही हैं, पीआर कैंपेन्स भी कर रही हैं, वो भी आपने साथ साथ शुरू किया और उसमें आपको मज़ा आता है? यस, आई थिंक वो तो अब डेली बेसिस पे हो गया, क्योंकि अब आप शो में जो कुछ पहनते भी हैं वो भी एक तरह से आपका बट पीआर ही वाज होता है। दैट बाय चॉइस या फिर वो लाइफस्टाइल का हिस्सा ही बन गया? हिस्सा बन गया, एक के बाद एक, जिसे कहते हैं ना, आई थिंक इट्स अ पैकेज, इट कीप्स कमिंग। सो if you are doing a show, you cannot just keep saying, if a brand knows you or you know a brand, तो आप, they are asking you to wear this for us or do this, तो you cannot just say कि no, because आपने पहनना भी है और पहन के आप उनको फिर, बिकॉज आपकी टीम अगर एक ब्रांड लेकर आती है, सो दे नीड इट, सो फिर वहाँ से आपकी अपनी इन्फ्लुएंसिंग भी चलती है। हाँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, ये सोचना कि मैंने कल क्या पहनना है। आई नो, ये मैनेज करना भी बहुत मैनेज मुश्किल करना है कि अच्छा ये इस ब्रांड के कपड़े आए हैं, ये इस वीक में पहन के उसको वापस भिजवाने हैं, अच्छा वो इतने बजे पिक करेंगे, वहाँ से मैंने पिक करने जाने हैं, ये एक पूरा हैसल है। मुझे लगता है इसके लिए एक मैनेजर चाहिए, है ना, इसके लिए मैनेजर होता है, आपकी टीम को कोऑर्डिनेट करती है, नहीं तो आप पागल हो जाते हैं। और जैसे ही मैं घर आती हूँ ऐसे फ़कीर हाल फिरती हूँ, मेरी अम्मी से मुझे इतनी डांट पड़ती है, लाइक दूसरों के सामने तुम इतनी प्यारी फिर रही होती है, मेरी बेटी है और मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसी है, और मेरे सामने तुम इस हाल में होती हो। या मैं कहीं चली जाऊँ तो मेरा दिल होता है कि बस नो कैमरा, नो पिक्चर्स, मेरी पर्सनल प्राइवेट लाइफ नहीं दिखानी। एंड माई मदर इज़ लाइक, जिसको देखो हर वक्त तस्वीरें मेरे साथ आती हो, कहती तस्वीरें। सो वो एक अलहदा मेरी लड़ाई और कहानी होती है। लेकिन वाकई में आप देखो मेरे पेज पे रोज़ पिक्चर्स आ रही हैं, और फिर मैं कहूँ कि मुझे पिक्चर खींचना पसंद नहीं है, तो इट्स डिफिकल्ट थिंग। लेकिन मुझे वाकई पिक्चर खींचना पसंद नहीं रहा अब। मुझे भी नहीं पसंद, मुझे रोज चिढ़ चढ़ती है, पिक्चर्स ले लेके, है ना। मैं उस आपका दिन नहीं दिल करता। सुकून करती हूँ कि अगर मैंने या अपने कपड़े पहने हैं या मैं अपने को पुराने कपड़े पहन रही हूँ कि आज कुछ नहीं करना, बस जाओ काम करो और आ जाओ, वो बर्डन ही नहीं घिसे होता। पिटे कपड़े होते हैं ना, जिनमें से हवा भी गुजर रही है आराम से, घर पे बंदा वही पहन के बैठता है। मेरी सास मुझे कहती है कभी तो घर पर भी तैयार हो जाया करो। दिस इज व्हाट माय मदर सेज के मैंने एक दफ़ा कहीं मीम पढ़ी थी और मुझे बड़ी मज़े की लगी थी कि द मोर आई स्टे एट होम द मोर होमलेस आई लुक, दिस इज व्हाट गोज फॉर मी। सही बात है, ऐसे ही है। तो फिर YouTube आपने कब शुरू किया? वो भी साथ साथ चल रहा होता है और माशाल्लाह वो तो 100K सब्सक्राइबर्स, गोल्डन होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर आ गया, सिल्वर बटन मेरा 1.5-2 साल हो गया है। अरे वाह माशाल्लाह। ये मुझे धक्का स्टार्ट कराया था आफ्ताब साहब ने। अच्छा। ये इस बात को हो गए हैं 2 साल और मैं बहुत लेजी हूँ। मैं मेरा ख्याल है 2 हफ्ते में एक वीडियो डालती हूँ, लेकिन ये कि वो मुझे उन्होंने कहा बहुत 2 साल पहले कि अब टीवी का दौर ख़त्म हो रहा है, देयर इज़ नो मोर लीनियर थिंग, सो गो फॉर इट। तो बस फिर उन्होंने ना, जैसे कहते हैं ना, धक्का स्टार्ट करा के मेरा शुरू कराया, और मैंने आज भी, अब देखिए आप माशाल्लाह कितने अच्छे से कर रहे हो। मैं चलते फिरते किचन में खाना खा रही हूँ तो बना लिया, और वो भी अगर याद आया तो, अदरवाइज आई एम वेरी लेजी, बट अल्हम्दुलिल्लाह पीपल गिव सच अ गुड रिस्पॉन्स, दे सपोर्ट यू एंड दे टेल यू कि कीप डूइंग दिस और डू दिस फॉर अस। सो ये भी मैंने अब शुरू किया है। मैं भी आपकी तरह पहले लेजी ही चल रही थी। आपने शुरू किया और ये नज़र आता है आपकी पहली एपिसोड से, बिकॉज वी फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, सो वहाँ से भी पता चल जाता है कि हु इज़ डूइंग व्हाट। क्योंकि जब आप व्लॉग्स कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आता कि अब मैं इसमें नया क्या लेके आऊँ, कितना नया लेकर आए। वही अब जैसे मेरा प्रोग्राम है होशियारियाँ का, तो मैं ज़्यादातर वहीं पाई जाती हूँ, तो मैं कितना सबको दिखा दूँ, मैं कितने सबके साथ मजाक कर लूँ, उसमें मैं नया कुछ क्या लेकर आऊँ। आई नो। सो मतलब मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिसमें लोगों को कुछ नयापन नजर आए। यस, और दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और आपको मज़ा आएगा, इन्जॉय करोगे आप लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, स्पेशली जैसे जैसे ज़रूरी नहीं है कि जिससे मिल रहे हो आपका सोशल सर्कल में एंटर हो रहा है, बट नोइंग पीपल, आप इतना कुछ लर्न करते हो अपनी ज़िंदगी में, लोगों की अच्छी आदतों से, इवन लोगों की बुरी आदतों से भी आप बहुत लर्न करते हो, मैं देखा है। अब हम वो पूछेंगे सवाल जो सारे जानना चाहते हैं अरूबा से। या अल्लाह खैर। वो ये है कि आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? कोई भी नहीं है यार, मैं खुद डॉक्टर नहीं, हूँ। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको सच बताएं, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट्स तो आपके पास वैसे भी बहुत आते होंगे, आप खुद भी बाय करती होंगी, और लड़कियों को शौक होता है स्किन केयर का। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे साथ माहम होती है, आप उससे पूछ के देख लें, वो मुझे कह रही होती है, डॉक्टर साहिबा ये किया करें, डॉक्टर साहिबा ये किया करें। मैं बहुत लेज़ी हूँ, मेरा इस चीज़ में कोई ध्यान नहीं। मे भी पता है क्या, इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, अल्लाह की तरफ से मे भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्किन अच्छी है, तो इसलिए इतनी परवाह नहीं की कभी। मेरी स्किन है नॉर्मल, एक और किसी की ऑयली हो, किसी की ड्राई हो, तो आप कुछ कर रहे हो, तो मेरी स्किन नॉर्मल है, सिंपल जाते हैं फेस वॉश से मुंह धो लेते हैं, एक नया कोई सीरम कुछ नहीं, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र फेस का लगा लेते हैं,
दैट्स इट, आई स्वेयर। और मेकअप कैसे रिमूव करती है अभी पता लगेगा कैसी डॉक्टर है। बता रही हूँ, मुंह धो लेते हैं, बस नो एक्सफोलिएशन, नथिंग। आई भी एम, माशाल्लाह इतनी अच्छी स्किन है। यही बता रही हूँ, ये ना शुक्री मैं नहीं कहती, अल्लाह मियां सॉरी, बट लेकिन वी टेक एवरीथिंग, आई टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड अलॉट। बट ये कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट रुबाब यहाँ हुआ करती थी, वो फिर कहा करती थी कि देखो ज़रा नाक की क्या हाल की है ब्लैक हेड्स के साथ। फिर शी यूज्ड टू डू समथिंग प्री मेकअप, वो कर लिया करती होती थी, मुझे क्लेंस करती थी और कुछ ना कुछ कर लेती थी, बट मैं खुद कुछ नहीं करती। ये जो रुबाब है ये शेरी की बहन है। शेरी की बहन है। हाँ, शेरी इज सच अ गुड मेकअप आर्टिस्ट। वो बहुत लेजी है, वो 2 घंटे लगाएगा तैयार करने में, लेकिन मेरा वो तो दिल बहुत घबराने अच्छा। लगता है शेरी दूर से, लाइक शेरी स्पीड पकड़ लो नहीं तो मुझे हाथ नहीं लगता। लेकिन मुझे रुबाब करती हैं, और रुबाब मेरी बहुत प्यारी मेकअप आर्टिस्ट है। हाँ, ओके, फेवरेट कॉमेडियंस। इतने सारों के साथ काम किया आपने, लेकिन आपको अब तक पता लग गया होगा कि कौन विटी है और कौन नई बात करता है। बब्बू राणा नई बात वेरी करता है। विटी, इज वेरी विटी, और Okay. वो एक नॉर्मल बात में भी ह्यूमर निकाल लेता है, ही इज गुड। फिर या मैंने चूँकि आई थिंक सबसे ज़्यादा जो टाइम है मेरे साथ, जब मैं नई नई आई थी ना, तो आगा माजिद एंड ये सब लोग ना उस वक्त बहुत सीनियर थे, और मैं बिल्कुल नई नई इस फील्ड में आई थी, और आपको मैंने बताया ये मेरा यौना नहीं था। हाँ। तो उसमें क्या होता था कि जो हनी अलबेला थे ना, ही यूज्ड टू से कि आप हमें टॉन्ट करें, आप हमें कोई नेगेटिव कमेंट दे तो हम आप पे आएंगे ना, आप डिसेंट बन के बैठी रहेंगी तो हमने आपको क्या कहना है। तो मुझसे होता नहीं था, आप नहीं कर पाते एकदम से किसी को, हमारी आदत नहीं होती। तो वहाँ से उन्होंने कहना शुरू किया, लेकिन इनिशियली मेरे से हुआ नहीं था। तो बब्बू थोड़ा उस वक्त जूनियर था, तो बब्बू को मैं कह देती होती थी, कर लेती होती थी, तो फिर वहाँ से इसलिए शायद ना मैं उसके साथ कंफर्टेबल थी। लेकिन ये कि नासिर चनियोटी साहब बहुत अच्छे थे, मैंने उनके साथ जितना भी किया था, ही वॉज़ वेरी हम्बल एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन। फिर नॉर्मल डेली लाइफ में इवन सलीम अलबेला वाज वेरी नाइस, लेकिन हनी अलबेला वाज इज़ क्वाइट सीरियस। जब आप ऑफ कैमरा आते हो ना, तो वो एक बड़ी सीरियस सी पर्सनैलिटी हो जाता है, ही इज़ नॉट दैट काइंड। दैट्स अ न्यूज़, पता है? या ट्राई टॉकिंग टू हिम समटाइम्स, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। अच्छा। पर बब्बू इज़ वेरी गुड। बब्बू के साथ मैंने बहुत एंजॉय भी किया काम करना, और आम रहना भी, कहीं घूमने फिरने जाना हो तो बहुत मज़ा आता है। आई थिंक मैं बब्बू राणा को अपनी पॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूँगी। ज़रूर करें, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। उसका गाना भी और उसके कोई ना कोई कमेंट भी, एंड ही इज़ माशाल्लाह वेरी विटी, क्योंकि विट के लिए जुगत के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतरीन होनी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन और फिर उसका कंपैरिजन। सो ही इज़ वेरी गुड एट इट। ये हो गई मेल कॉमेडियंस की बात। फीमेल कॉमेडियंस, फीमेल कॉमेडियंस इतनी यही मेरा पॉइंट है। हमारे साथ एक रूबी आपा हुआ करती हैं, रूबी आपा। लेकिन रूबी आपा को ऐसा मैंने कॉमेडी करते कभी देखा नहीं। मतलब वो एक उनका स्टाइल है, बट नो थोड़ा लाउड बोलना, या वो उनका एक डिफरेंट, वो मतलब एक्टर बोल सकते हैं आप उनको, वो हाँ, लेकिन शी इज नॉट अ कॉमेडियन। अगर आप टीवी स्क्रीन पे बात करें तो एक्टिंग वाइज है ना, दिलपज़ीर का मुझे अच्छा लगता है, बट वो इस तरह वाली कोई हमारी कोई थिएटर वाली नहीं है। और आपको रीज़न क्या लगती है कि जिस तरह मेल कॉमेडियंस ने डोमिनेट किया हुआ इंडस्ट्री को, आपको जगह जगह मिलेंगे, एक तो टीवी वाले हैं, फिर थिएटर वाले हैं, इवन अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी भरे पड़े हैं, कहाँ हैं फीमेल कॉमेडियंस? और मुझे लगता है कि हम फीमेल्स ज़्यादा विटी होती हैं और ज़्यादा अच्छी बात कर सकती हैं, तो कहाँ हैं? आई थिंक दे आर मोर इनटू, बिकॉज यू नो जो तीनों काइंड ऑफ एक्टिंग्स है ना, जिसमें कॉमेडी है, एक सीरियस है, और एक जो आप नेचुरल एक्टिंग करते हैं, सबसे मुश्किल काम है कॉमेडी। कहने को आप इतने आसानी से गुजर जाता है, व्यूअर भी बड़ा समझदार है कि थोड़ी सी कोई ऐसी बात हो ना कि जिसमें आपको एफर्ट करनी पड़ी है, आप एफर्ट करके नहीं हंसा सकते, ये नेचुरली आता है, ह्यूमर जो है आपके अंदर खुद ब खुद होता है। तो दे आर मोर इनटू एक्टिंग, दे आर आई थिंक इस इंडस्ट्री में आके इट्स टफ टू बी इन द यू नो रेस। मुश्किल काम है अपनी पहली जगह बनाना, और ऊपर से आई डोंट थिंक इवन विमेन देमसेल्व्स दे आर नॉट इनटू कॉमेडी साइड। मुझे ऐसा लगता है इसकी एक रीज़न जो मैंने अभी तक देखी है, और यही सेम रीज़न पोइट्री में भी ख़वातीन ना होने की है, वो जज होने से डरती हैं। अगर एक औरत जोक कर रही है ना, तो उसको जज किया जाएगा नहीं कि ये कहाँ से बोल रही है,
नहीं, जज के अलावा भी आई थिंक, मुझे नहीं पता ये मेंटालिटी कब चेंज होगी कि जैसे सपोज बीइंग अ डॉक्टर, आप एक फीमेल डॉक्टर है, एक मेल डॉक्टर है, यू वुड नेचुरली, पीपल वुड नेचुरली प्रेफर गोइंग टू अ मेल डॉक्टर कि मे बी ही इज़ अ सीनियर और मे बी ही इज़ मोर इनटू प्रैक्टिस में है. सिमिलरली मैं आपको किसी भी फील्ड, ये तो मैं आपको डॉक्टर होने की एग्जांपल दे रही हूँ. आप सोचे आप किसी दर्जी को ले लें, आपके पास एक खातून, एक दर्जन है और एक दर्जी है, सो यू थिंक कि शायद आदमी जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, सो जी दर्जी के पास जाते हैं. एनालिस्ट को ले लें, एंकर्स को ले लें. या सो हमारे यहाँ सोसाइटी में खुद जो है फीमेल्स को उस तरह वैल्यू नहीं किया जाता, उनकी वर्ड्स को, या उनको लेसर समझा जाता है. सो दे हैव टू एक्ट, या उनके साथ कोई टैग लग जाता है कि भाई अगर ये एस कर रही है या आगे जा रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ देयर इज़ समथिंग फिशी, अदरवाइज इसके अंदर तो टैलेंट नहीं हो सकता. हाँ, कोई शॉर्टकट्स होंगे, कुछ शॉर्टकट्स होंगे या कोई ऐसा रास्ता होगा, तो वो उसके साथ पहले ही एक टैबू लगा दिया जाता है, एक स्टिग्मा है यहाँ पर. सो इट्स टफ, इट्स वेरी टफ इन एवरी फील्ड, आई स्वेयर. मैं जहाँ भी काम करती हूँ ना, जिस भी जगह पे मैंने आज तक काम किया है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जहाँ जितनी ख़वातीन है ना वहाँ पर, इनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा जो है ना वो किसी एक को भी बात करने से या उसको डिग्रेड करते वक्त डरे. Exactly. कि ये सारी अटैक करेंगी. एक तो गॉसिपिंग, बैक स्टैबिंग, ये चीज़ें इतनी बुरी हैं. फिर मुझे लगता है कि इन सब सिचुएशंस को इतना ज़्यादा देख के ना फिर वो इतना ओपन होती भी नहीं है, कि डर ही लगा रहता है पता नहीं कौन कैसा निकले, या होता है ना कि आप फिर रिस्क नहीं लेते हो इतना ज़्यादा. सो मे बी दैट्स, मैंने यहाँ पर इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं देखा, इंटरेक्शन नहीं देखा बिटवीन वुमेन, बिटवीन फ्रेंड्स. हाँ, लेकिन आप जैसा PR और इन्फ्लुएंसिंग में आओ, सो girls are beautiful. I have beautiful relations with many of my influencers and girls and ladies जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे होते हैं. अब उसमें ये है ना कि वो कपड़ों के ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी के ब्रांड्स हैं, मेकअप के ब्रांड्स हैं, तो उन्हें ख़वातीन ही चाहिए, वो ये काम मर्दों से नहीं करवा सकते. ऑल्दो अब मर्द भी कर रहे हैं. हाँ, और अच्छा कर रहे हैं. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनकी जो मैस्कुलिनिटी है ना वो हर्ट नहीं हो रही उससे. वो अपने आप को बुरा नहीं समझ रहे करते हुए, जबकि उनको जज किया जा रहा है, उन मर्दों को भी जज किया जा रहा है. मतलब who is anyone to judge the other person? भाई आप अपना काम करो, करते रहो, अच्छा कर रहे हो, नेचुरली अप्रिशिएट होगा, लोग देखेंगे. लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो हमारे जो लोग हैं उनकी आंख, उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है कि अगर आप नेपोटिज्म या जैसे कहते हैं ना फुल सिफारिश अप्रोच से सबसे आगे भी आगे हो, नहीं काम किया उन्होंने 2 मिनट में रिजेक्ट कर देना. और अगर कोई बहुत अच्छा है तो वो निचले लेवल से भी टॉप पे पहुंच सकता है. सो आपकी अपना टैलेंट, आपका अपना नसीब, आपकी अपनी लक, एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर. आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आप इजीली दोस्त बना लेती हैं या आपको मुश्किल पेश आती है? आई एम वेरी फ्रेंडली. मैं जिधर जिसके साथ होती हूँ, मैं कभी ये नहीं कि एटीट्यूड से बैठी हूँ और बात नहीं करती हूँ. लेकिन ये है कि टू कम इनटू माय क्लोजर सर्कल इट्स डिफिकल्ट. आपकी बाउंड्रीज हैं. या आपके टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट पास करोगे देन. या ना इनिशियली नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स बंदा बहुत जगह जगह लोगों से मार खा के, ठोकरें खाकर ही सीखता है. या तो अकल नहीं आती है या फिर आप बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा अपने शेल में, मैं आपको ये भी बता रही थी कि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री में नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा अपने शेल में चली गई हूँ बहुत से लोगों को देख के. सो इसलिए तो कैसा लग रहा है मीडिया इंडस्ट्री में होते हुए? इज़ इट टफ? एक चीज़ आप अचीव कर लेते हैं, देन उसको मेंटेन करके रखना, आप उसको लूज़ ना कर दें, वो कितना आपके लिए टफ है, कितना आसान है? आई थिंक किसी चीज़ को अचीव करने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसको मेंटेन करना. बिकॉज अचीव तो आप एक आधी दफ़ा कभी कर लेते हैं, बट मेंटेन किए रखना, उस लेवल पे रहना, इट इज़ टफर देन गोइंग अप. प्लस ये कि मैं इतना ज़्यादा जो हूँ ना, बेशक काम मीडिया में कर रही हूँ, बट आई एम नॉट अ वेरी मीडिया वाला पर्सन. आई हैव माई ओन वेरी छोटा सा इनर सर्कल. मेरी फ्रेंड्स, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मेरी कॉलेज की, स्कूल की फ्रेंड्स हैं, मैं आज भी उन्हीं में घुलने मिलने जाती हूँ. जब मैंने फ्री होना है, रिलैक्स होना है, तो मैं उन लोगों में जाती हूँ. मैं अपनी फैमिली में आती हूँ. आप अभी हम कह रहे थे कि हमने वैसे भी वी नेवर क्रॉस्ड पाथ्स के. मैं अपने फ्री टाइम में कभी मीडिया के इवेंट्स पे नहीं जाती, मैं कभी लोगों से नहीं मिलती. सो मेरा काम है बिल्कुल ऐसे जैसे मेरा हॉस्पिटल है, मेरा घर है, ऐसे ही मेरा ये काम है और मेरा घर है. सो
में ज़्यादा नहीं घुलती मिलती। अब इसमें लोग उसको समझे कि भाई इसका तो एटीट्यूड है या इसका वो है, समटाइम्स दूर से देख के ऐसे लगता है, बट नो इट्स नॉट दैट। आई हैव माई ओन सर्कल एंड आई एम कंफर्टेबल इन दैट, बिकॉज समटाइम्स मुझे से लगता है कि बहुत ज़्यादा आते जाते से एक आप बस होता है ना, एक खाली होता है, खोखला सा इंसान हो जाता है। सो नो शो ऑफ, नथिंग। आई एम गुड विद माई पीपल, विद माई काइंड ऑफ पीपल, नॉट माई पीपल, माई काइंड ऑफ, जो जिससे आपके आई थिंक कैलिबर मिले, आपकी मेंटालिटी मिले, आपका जहन दिल दिमाग मिले। हालांकि आई वुड लव टू हैव मोर पीपल इन माई लाइफ, अच्छे लोग, पॉजिटिव एनर्जी वाले, बजाय इसके कि आप फिर किसी पे, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, मैं बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना दिलो जान लुटा के प्यार करती हूँ, फिर आगे से वहाँ से जाके अगर कुछ भी इतना सा भी ठोकर लगे ना, तो फिर वो मुझे बहुत हर्ट करता है और मुझे कई स्टेप्स पीछे ले जाता है। फिर मैं अगले किसी को उस तरह मौका देने से ही घबराती हूँ। आई जस्ट कैन नॉट। तो अभी जैसे आप इवेंट्स पर जाती हैं, पीआर कैंपेन्स होती हैं, तो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में भी यू हैव मेड योर मार्क नाउ, तो कौन आपके बेहतरीन दोस्त बने इस इंडस्ट्री में? As in, are you talking about the people from media or the influencers? Influencers. Digital people. Digital people में मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं आज भी किसी जगह पे अपनी मदर के बगैर नहीं जाती हूँ। So if I do not like any kind आज of, क्यों नहीं आई आंटी? because she knew कि ये मैं 4 मिनट की ड्राइव पे आई हूँ। अच्छा ओके। And she knew कि मैं आपके पास आ रही हूँ, so it was fine with her। हालांकि मैंने भी यहाँ से उन्हीं के साथ आगे जाना है, but ये है कि I go with my mother first thing, इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि I have someone very like you know मेरा अपना मेरे साथ है। प्लस ये कि जैसे अदन इज़ वेरी लाइक, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट इन्फ्लुएंसर, अदन रेहान ओके, शी इज़ वेरी नाइस। सिमिलरली फिर आज सुबह जिन पे थी वो जो 3 बहनें हैं, सबा एंड आमना, दे आर ऑल वेरी नाइस। पर ये कि फिर भी मैं बस मतलब इन लोगों के थ्रू जाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा उनके साथ भी आगे नहीं घुलती मिलती। So Arooba, where do you see yourself in next 5 years? क्या कर रही होंगी, कहाँ होंगी, किस कंट्री में होंगी? क्या आप एक उड़ता फिरता पंछी है ना तो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये ना मैं एक बिल्कुल उड़ता पंछी हूँ और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आई जस्ट गो विद द फ्लो, आई डू नॉट प्लान थिंग्स। देखो कहाँ मेरी बहुत एक डिफ़िकल्ट फील्ड थी, डिफरेंट फील्ड थी, सीरियस फील्ड थी ऑफ मेडिसिन एंड माई फैमिली एज वेल। तो करते करते ये आया, मैं इधर आई हूँ। सो आई डोंट think that this is going to be my जीना मरना, the media, the industry, but the other things जो जिनको अभी भी मैंने अपने साथ होल्ड करके रखा हुआ है, they are going to stay with me for life। ये जब तक अच्छा है नहीं है तो no issues। ट्रैवलिंग का आपको शौक है? I am a travel freak। कहाँ जा चुकी हैं आप? मेरा शायद मे बी डिपेंड इसलिए भी ज़्यादा होता है कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में बहुत कम है। बहन इंग्लैंड में रहती है। बहन इंग्लैंड में होती हैं, तो इसलिए इंग्लैंड में या यूरोप में मेरा बहुत जाना होता है। देख चुकी हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। फिर इसी तरह अमेरिका में मेरा ननियाल है, पूरा ननियाल, मेरी नानो, मेरे मामू और इवन उनके सब बहन भाई सब लोग वहाँ पर हैं। सो इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, हर काफ़ी स्टेट्स, स्पेशली ईस्ट कोस्ट तो सारे का अमेरिका यूरोप से कितना डिफरेंट है? कम्प्लीटली डिफरेंट है। यूरोप में स्पेशली अगर मैं आपको यूके की बात करूँ तो वो एक जजीरा है, छोटू सा टिड्डू सा, जो कि फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है। नेचर ही नेचर है, हुस्न है, मौसम है, ग्रीनरी है, पैदल निकलो एक से दूसरी जगह हर जगह पहुँच जाते हो। अमेरिका इज़ too wide, too vast, too advanced and modern, new world. It's a different thing. UK, अमेरिका और कनाडा, सऊदीया, टर्की। अच्छा, सऊदीया भी देखा हुआ आपने? मतलब बिकॉज खैर हम लोग का तो बॉन्ड ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, हरम के साथ, मक्का के साथ। सो यस। और अब दुबई भी देख लिया? दुबई भी देख लिया। सो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि अरूबा कहाँ रहना पसंद करेंगी, रिहाइश रखना, तो वो कौन सी जगह होगी? आई फील एट होम इन यूके एंड यूके की गर्मियाँ एंड मे बी अमेरिका। मुझे लगता है आपको सर्दियाँ पसंद हैं। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है ना, क्योंकि लास्ट विंटर में आई रिमेंबर कि हमारा जो सेट है ना, वो एक बड़ी सारी मार्की है और उसके आगे फसलें हैं और बस फसलें हैं, तो वो एक बहुत ओपन जगह है। हाँ, मैंने देखा है आपका जो एयर वाई का। हाँ,
तो इतनी ठंड होती है कि हम ना मर रहे होते हैं. मतलब अगर कभी आपने मेरी वो पोस्ट देखी हो लास्ट विंटर वाली, तो मैं ना पफर जैकेट्स पहन के भी बैठी हुई शो में, और लोग कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है ना कोई ये शो में बैठने का. अब क्या करें भाई, सर्दी लगती है. बल्कि कुछ शोज में तो मैंने ग्लव्स भी चढ़ाए हुए. और रूबी आपा मुझे देखा करती थी, तो वो लोग तो गर्मियों में जब फ्लैंक पे बैठे होते हैं ना, क्योंकि एसी बहुत तेज चलता है, तो अपनी टांगों पे कंबल रख के बैठे. तो मैं तो अभी पिछले नवंबर में अमेरिका में थी, दिसंबर में मैं कनाडा में थी, और कनाडा बदनाम है अपनी ठंड के लिए, बर्फों के लिए, ब्लिजर्ड्स के लिए, यानी -27 डिग्रीज. सो आई वाज कंफर्टेबल इन दैट, और मैं बर्फों में चल रही हूँ. मेरे साथ ये बब्बू राना और पुन्नू, तो बेचारे, बब्बू कहता है आज भी वो ठंड कहीं मेरी कमर में रहती है. वो उसकी एक ठंड, मैंने कहा जैसे कहते हैं ना एक आप चिंगारी गर्मी की एक शोला, तो वो कहता है ठंड का कोई एक ना वो मेरी कमर में आ गया. So he is that kind. लेकिन नो, आई लव विंटर्स, आई लव ठंड. तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं वहाँ पे इतनी मोटी मोटी जैकेटें पहन के बैठी हुई हूँ, और एक दिन मैंने पोस्ट देखी जी, अरूबा बैठी हुई है बाहर आप लोगों का ना आउटडोर में सेट लगा हुआ है, और उसमें आपने सिर्फ एक वेलवेट का सूट पहना हुआ है. और वेलवेट ठंड नहीं रोकता. वेलवेट के बारे में एवं ये विंटर का कपड़ा है, मुझे नहीं पता क्यों. वेलवेट में तो और सर्दी लगती है, मुझे लगता है उसके अंदर से निकल के सर्दी जा रही है. लेकिन पता है क्यों, आप ये देखो, मुझे शायद ठंड क्यों पसंद है. हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, वहाँ 8 महीने गर्मी रहती है, 2 महीने अच्छा मौसम होता है, और 2 महीने ठंड आती है. बहुत ज्यादा ठंड आती है. रशिया वाली ठंड आती है इधर. अभी तो इधर बर्फ नहीं पड़ती है, लेकिन ये कि बेटा आपको मैं सर्दियों में कनाडा लेके जाऊंगी. इर्जा, लेट्स प्लान न्यू ईयर इन कनाडा. अल्लाह, मेरी मौत है. I swear you're gonna love it. सारे कॉमेडियंस कहते हैं हम बिला वजह के बदनाम हैं, असल खान साहब तुम हो. No, you're gonna love it. I swear man, आपके पास अच्छे से स्नो बूट्स होने चाहिए, आपके पास अच्छे से आपकी पफर जैकेट होनी चाहिए, और थर्मल्स. थर्मल क्यों? बस काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं. अच्छा मैं आपको बताऊं, सिंध में एक जगह है गोरख हिल्स. कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सिंध में माइनस में टेम्परेचर होगा. अच्छा. न्यू ईयर का जिशान का शो था, तो हम लोग वहाँ चल गए. गोरख हिल्स ना सिंध का मरी कहलाता है. अच्छा. काफ़ी हाइट पे जाके है वो. अब हम जा रहे हैं दिसंबर में, कराची में ना गर्मी ही होती है, बहुत भी है, हवा चल रही है, अगर तो आपने शॉल ले ली, बस प्लेजेंट हो रहा है. हाँ, तो हमने वहाँ पे मतलब 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 3 दिन के कपड़े हमने रख लिए साथ. अब वहाँ जाते ही वो 3 दिन के सारे कपड़े हमने एक साथ पहने. वहाँ ऐसी हवा थी जो हड्डियों के अंदर घुस रही थी. हम जम रहे हैं ना वहाँ पे, बट दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो मैं इतनी सरप्राइज थी कि मैं सर्दी से इतना भागती हूँ, और मुझे सिंध में भी सर्दी मिल गई. इर्जा, मेरे साथ जाना पड़ेगा. मैं तुम्हें न्यू ईयर दिखाऊंगी कनाडा में. एंड लेट्स गो टू द नॉर्थ पोल. मैं अलास्का लेके जाती हूँ, वहाँ पे मैं तुम्हें ग्रीन लाइट्स दिखाऊंगी. सुनिए, मेरी ना ख्वाहिशें हैं, 2 मेरी ख्वाहिशें हैं, कोई पूरी कर दे यार. इतने साइंटिस्ट हैं दुनिया में. एक तो ये कि हीटर वाले कपड़े कोई बना दे, और एक कोई मेकअप वाला मास्क बना दे जो मैं सिर्फ लगाऊं और मैं अपना शो करूं और फिर मैं उतार दूं. वाह वाह. ये 2 मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें. नहीं, मास्क क्यों, अब तो ऐसे ऐसे फिल्टर्स आ गए हैं, ऐसे ही बैठो उसमें वो कर लेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन में कर लेंगे. वो एडिटर इतना मेहनत नहीं करेगा. नहीं तो हम एडिटर ऐसा रखते हैं ना, मास्क को छोड़ो, वो करे पोस्ट प्रोडक्शन में. सही बात है. वो मस्कारा खुद ही लगा दे, आई शेडो खुद ही लगा दे, मुंह पतला कर ले, और ये भी कर दे और वो भी कर दे, सारा कुछ करा लेते हैं. अच्छा, ये मुंह पतला अब आपने कह दिया तो मैं पूछूंगी, ये डबल चिन कैसे कम करते हैं? मैं बाकी सारी ठीक हूँ, ये मसला है. ये इसकी बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइजेज होती हैं, जिस तरह आप डिफरेंट अगर योगा स्टेप्स कर रहे होते ना, तो आपने ये चीज़ का, ये मसल को स्ट्रेच करना होता है, अदरवाइज अब हम बंदा कार्टून लगता है वो करते. So do it, don't do it in front of the camera man, do it in your room, in your bathroom. चलो, जो बाथरूम में जाके करते ना, बाथरूम सिंगिंग, शावर में जाके ये हरकतें किया करो. पता नहीं क्या कैसे करके अपनी you have to do that, ताकि ये स्ट्रेच हो, फिर स्ट्रांग होता है. पुरानी तस्वीरें देखती हूँ और जितना वो होता है कि यार क्या जॉ लाइन थी. किसी ने कमेंट किया मुझे एक दफ़ा, मैंने अपनी एक तस्वीर लगाई बहुत पुरानी, तो उसने कहा कि ऐसी जॉ लाइन है आपकी कि इससे तो वेजिटेबल कट जाए. अल्लाह, तो क्या कॉम्प्लीमेंट है यार. इतनी मोटिवेशन हुई, मैंने एक्सरसाइजेस शुरू कर दी और फिर एक दिन बाद छोड़ दी. लेकिन इर्जा, आप ये देखो कि ये जो हमारे कमेंट्स करते हैं ना, ये वैसे क्या ही कमाल हमारे बहन भाई प्यारे फॉलोअर्स होते हैं. कुछ नहीं छोड़ते, कुछ नहीं बख्शते, और अगर ट्रोलिंग के लिए कोई चीज़ मिल जाए,
नाइस पिक डियर, और उसमें NYC होते हैं नाइस के स्पेलिंग। Oh God, be my friend. Let's be friends. Oh, विल यू friend. मैरिज मी? Will you marry me? Oh God, पता नहीं क्यों करते हैं। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनके स्क्रीनशॉट्स उनके नाम समेत लूँ और अपने स्टेटस पे लगाना शुरू कर दूँ, टू टेल पीपल कि दुनिया के सामने ये क्या होते हैं और अंदर क्या मैसेजेस आ रहे होते हैं। लेकिन कभी ट्रोलिंग का, शदीद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? नहीं, अल्लाह का शुक्र। लेकिन समटाइम्स या कि आपको ऐसी बात कर दो किसी के बारे में, अभी मैं आपसे कमेंट में कोई इधर से उधर बात करूंगी तो कोई पकड़ ले, किसी के दिल को लग जाए, सो वो कमेंट्स में आता है, बहुत कुछ आता है। आरजू और मैं पॉडकास्ट कर रहे थे तो हमने बहुत ओपनली बातें की, लेकिन हम क्या कर रहे थे कि हम जो भी बात करते थे उसके बाद हम उसकी क्लैरिफिकेशन कैमरे पे ही दे रहे हैं। तो हम कह रहे थे यार हम कितने पागल हो चुके हुए हैं ऐसे कमेंट्स और ऐसी ट्रोलिंग की वजह से कि हम साथ साथ क्लियर कर रहे हैं हर बात को, हालांकि ज़रूरत नहीं है। हाँ, और समटाइम्स मैंने एक्चुअली इस चीज़ का बड़ा गहरा इफेक्ट होता है कि लोगों को डिप्रेस होते देखा है जब आपकी मतलब खुदा ना खास्ता किसी की कोई बात, कोई अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ कितनी होती है, सो व्हेन जब लोग पकड़ लें एक बात तो वो 20 साल भी नहीं भूलेंगे, और वो आपको इस तरह करते हैं ना, एक गलती आपकी दुनिया विल नेवर फॉरगेट। सो दैट्स बैड एक्चुअली। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपसे प्यार करते हैं, क्रिटिसाइज़ करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, करना चाहिए, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए और एक आपकी अपनी जो ब्रॉटअप है ना उसके अंदर रह के होना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट। आजकल आपकी प्लेलिस्ट पे कौन से गाने चल रहे हैं? मेरी प्लेलिस्ट जो है बहुत वेरी करती है, बहुत वेरी करती है, स्पेशली मेरे मूड के ऊपर। अगर मैं मतलब अपबीट सुनना चाहती हूँ ना तो फिर मैं फुल जो होता है ना हिप हॉप काइंड ऑफ हर चीज़ लगा लगूँ कि बंदा मूड कहाँ से कहाँ चल रहा था। बट समटाइम्स ये होता है कि मुझे ज़रा सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है, मैं उसके साथ साथ खुद भी लहराती रहती हूँ। इस किस्म का। और पंजाबी गाने? पंजाबी एज इन जैसे शुभ के गाने, AP ढिल्लों के गाने, दिलजीत दोसांझ के गाने? कहीं कोई मिल जाए जिसकी ट्यून अच्छी हो तो सुन लेती हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट इनटू बहुत ज़्यादा म्यूजिक इस टाइप का। रील्स क्यों नहीं बनाती आप? पिक्चर्स तो आपकी आ रही होती हैं। बहुत निकम्मी हूँ मैं इसलिए। लेकिन बिल्कुल रील्स नहीं आती क्योंकि अब वीडियो कंटेंट का ज़माना है, तो मैं देख रही होती हूँ कि पिक्चर्स रोज़ आ रही हैं बट अरूबा नेवर पोस्ट रील्स, है ना। आई थिंक आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ नाउ, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर किसी ब्रांड की खास तौर पे डिमांड है फिर आई डू दैट, अदरवाइज आई एम सो लेजी दैट आई हैव टू। बट समटाइम्स थोड़ा थोड़ा करती हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। हल्की आंच पे। मेरा एक चाइनीज पेशेंट था, उसको उर्दू नहीं आती थी, कुछ पूछो ना किसी बात पे, लाइक अगर इंग्लिश में पूछ रहे हैं, दर्द हो रही है, पेन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, उसने ये लफ्ज़ सीखा था, लाइक थोड़ा थोड़ा करूँगी। आपको कितनी ज़ुबानें आती है? क्योंकि आपने काफ़ी कोई ज़ुबानें नहीं आती अपनी, बस उर्दू, अंग्रेजी, अब तो पंजाबी, इस किस्म की आती हैं, और कुछ नहीं आता। थोड़ी बहुत किसी की समझ, अब बिल्कुल वो वाला हिसाब है जैसे शुरू में कहा करती थी पंजाबी समझ आती है, लेकिन बाकी समझ आ सकती हैं, बहुत से वर्ड्स, बहुत से लेटर्स, लेकिन आती नहीं, बोल नहीं सकती। छोटा सा एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, बस आपने जल्दी जल्दी बताना है। ओके। आपके फेवरेट एक्टर्स? पाकिस्तानी, बॉलीवुड के? मुझे पता नहीं, एज एक्टिंग या कुछ करीना पसंद है, प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। अच्छा, वैसे मैंने मेल पूछा था। अच्छा, एक्टर पूछा है, मैं लाइक एक्टर्स। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको किस तरह के मर्द पसंद हैं? नहीं, किस तरह के मर्द नहीं आते उसमें, लेकिन मैंने ज़्यादातर फिल्में शाहरुख की देखी हैं। अच्छा, आपने भी रिसेंट फिल्म देखी है उनकी, जवान? आई हैव हर्ड, नहीं मैं जा नहीं सकी वहाँ पर, सिनेमा नहीं जा सकी, के बारे में? लेकिन आई हैव हर्ड कि वो शायद नेटफ्लिक्स पे आ गई है। माय सिस्टर जस्ट टोल्ड मी कि देखो। रिव्यूज क्या सुने आपने उसके? अच्छे नहीं सुने थे। बिल्कुल सही सुने। मैंने अच्छे नहीं सुने थे। हमने जाना था वो फॉर द सेक ऑफ सिनेमा, और वो उसमें जाना था, लेकिन हमें वहाँ टाइम नहीं मिल सका। आई एम अ बिग शाहरुख फैन, और मैंने वो देखी। शुरू होती है ना मूवी तो आप कहते हैं व्हाट, ये मनी हाइस्ट चल रहा है देसी तड़के के साथ, ये इन्होंने अपना जीरा मसाला डाला है अंदर। फिर एक टाइम आता है जब दीपिका की एंट्री होती है, और मैं उस पर रोई यार, वो क्या एक्टर है वो। अच्छा, मतलब हाँ, नहीं, she is मूवी के so... अंदर अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किसी ने प्ले किया है तो वो सिर्फ दीपिका ने किया। yes, दीपिका एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है, and she's so pretty as well. ओके, हमने मेल एक्टर्स पूछे, अब फीमेल में आपने बता दिया, खुद ही बता दिया, करीना भी होगी और दीपिका भी होगी। पाकिस्तानी एक्टर्स में बता दें। आई नो इट्स अ टफ वन, है ही बहुत कम। नहीं, मैं और कुछ नहीं, तो हमारी एक्ट्रेसेस, टीवी एक्टर्स भी तो है ना, टीवी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, उनमें भी सोचूं, वो तो इतने ज़्यादा हैं
के नाइंसाफ़ी होगी, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं किसी का एक बहुत कोई बेहतरीन रीसेंट सा ड्रामा आपने देखा हो जो आपको लगा हो कि ये अच्छा ड्रामा है? सज्जल इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. सिमिलरली जो बिलाल अब्बास, या ही इज़ अ वेरी गुड हाँ, और उन एक्टर. दोनों का पेयर भी बहुत पेयर भी अच्छा बहुत लगता है, है. हाँ. अभी रिसेंटली भी उनका कोई ड्रामा चल रहा था, कुछ कही आई थिंक, या हाँ, मैंने उनका देखा था पेयर कुछ, बहुत देखी क्यूट थी लगता एपिसोड्स, पूरा नहीं देखा. लेकिन सज्जल हरसेल्फ इज सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस. फिर जो स्टिल शूट्स करते हैं उनमें आयजा बहुत आगे आगे होती है. आयजा हाँ, इज गुड. उनकी ड्रेसिंग सेंस भी मुझे अच्छी लगती है. आपका कंफर्ट फूड क्या है जो कि आप तीनों टाइम खा सकती हैं और कभी बोर नहीं होंगी उससे? वाइट बॉइल्ड राइस विद एनीथिंग. और मैं खाती हूँ, ये नहीं कि खा सकती हूँ, मैं खाती हूँ. नो पिज्जा, नो बर्गर. आई एम अ देसी पर्सन, देसी फूड लवर. सफ़ेद हाँ. चावल, टिपिकल कश्मीरी. हाँ. कोई तड़का नहीं, कोई नमक नहीं, कोई मक्खन नहीं, कोई ज़ीरा नहीं, हाँ. सफ़ेद उबले हुए चावल. चावल. तो अब जब आप दुबई गई हैं तो वहाँ पे क्या खाती हैं ज़्यादा? इंडियन रेस्टोरेंट से, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से. अब बाकी के जो हैं वो हमने, चूँकि मैं तो एटलीस्ट अवॉइड करती हूँ, बीइंग लाइक काइंड ऑफ बैन किया है, सो अपने ऊपर खुद नहीं लेती. अदरवाइज वेस्टर्न भी सब खाते हैं, सब खाती हूँ. मैं जब फर्स्ट टाइम गई दुबई तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो आई वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. मैं चाय पीती थी बहुत ज़्यादा, आई लव चाय. वहाँ गई तो मैं जिस भी जगह पे जाती थी वहाँ पे चलती थी मसाला चाय. हाँ. अब वो मसाला चाय मुझे ऐसी रच गई कि जब मैं वापस आई तो अब मेरी चाय में इलायची, दालचीनी, लौंग, थोड़ी सी हल्दी सारे मसाले डलते वाह, हैं. वाह, वाह. और मुझे उसी चाय का मज़ा आता है. वाह. अच्छा, आई एम नॉट एडिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ आपने कैफीन. चाय पी नहीं? मैंने बहुत पूछा. अच्छा, आप लेकिन अपने आपने लिए कह चाय- रही थी, मुझे बताती तो मैं मंगवाती ज़रूर. मैं ताकि आप भी पी लेती. मतलब एक होता है कि यहाँ पर हर एक को एडिक्शन है. एडिक्शन है ये, ऐसा मुझे लगता है हमारा दिन नहीं शुरू हुआ है. मैं एडिक्शन के लिए नहीं पीती, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जायके के लिए पीऊँ ना, तो आई एम अ डेयरी लवर. दूध होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट प्लेन मिल्क दे दो, या ढेर सारे दूध में इतनी सी चाय डाल दो, या ढेर सारे दूध में 2 दाने कॉफ़ी के डाल दो. So हमारे वो जायके- पंजाब में तो खैर ये बच्चों वो को दूध चाय पत्ती- पे लगाया होता है उनकी माओ ने. वो चाय पराठे से शुरू कराते हैं बचपन से कि अगर कोई सालन पका है जो बच्चे को पसंद नहीं आ रहा तो चाय पराठा दे दो, चाय पराठा दे दो. बस वहीं से चाय पे लग अच्छा जाता नहीं, है. हमारे घर में चाय का रिवाज नहीं है, मैं तो फिर पी लेती हूँ. लेकिन ये कि मेरी बहन ने और मेरे भाई ने आई थिंक आज तक कभी जायका भी नहीं चखा होगा चाय होती है. हाँ. हम लोग दूध पीने वाले हैं. फ्रिज खोला, दूध का डब्बा कहाँ नजर आया, पकड़ो डिक लगाओ खाली. जब जाइए, ये हम वो वाले बहन भाई हैं. सो व्हेन आर यू गोइंग बैक अब? मे बी टमोरो, मे बी डे आफ्टर टमोरो. अच्छा, अभी टिकट कंफर्म्ड नहीं हुई है. थोड़ी सी जैसे होती है ना, जंग चल गया. वो कहते हैं कि कल, मैं कहती हूँ कि संडे. आई होप हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता तो हम कहीं खाने पे साथ चलते. इंशाल्लाह हाँ. फिर आएंगे, फिर मिलेंगे. हाँ. चाहे खाने पे मिले, चाहे पॉडकास्ट पे मिले, चाहे यूट्यूब पे मिले, बट मिलेंगे इंशाल्लाह. हाँ, इंशाल्लाह. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे लिए Likewise. टाइम निकाला, आप आई. थैंक यू सो मच. और अभी हम आपको इजाज़त देंगे क्योंकि आपने अपनी मदर के साथ आगे कहीं जाना भी है. बट आई थिंक कि हम एक और पॉडकास्ट भी करेंगे साथ में और उसमें हम मज़ीद बातें करेंगे. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, और आपने रब्ता किया, आपने स्टार्ट किया. सो दैट वाज सच अ गुड स्टेप. आई एम ग्लैड दैट वी मेट एंड वी आर गोइंग टू कीप मीटिंग इंशाल्लाह. यस, इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच इज़ा.